जो दर्द जो हमारे पूर्वजों ने सहे थे, जो दुख हमारे पूर्वजों ने सहे थे, उसके मुक्ति का कारण ये संविधान बना। और संविधान के अंदर प्रावधान है कि महिलाओं को बराबर का सम्मान होगा, सबको वोट का अधिकार इस संविधान की वजह से मिला। ये कि आज का दिन बहुत ही खुशी का दिन है, क्योंकि आज के दिन इस देश के अंदर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान आज के दिन पेश किया था, उस संविधान के अंदर हम दलितों की मुक्ति जो हुई थी, मतलब हम मुक्तिदाता हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हैं। जो दर्द जो हमारे पूर्वजों ने सहे थे, जो दुख हमारे पूर्वजों ने सहे थे, उसके मुक्ति का कारण ये संविधान बना। और संविधान के अंदर प्रावधान है कि महिलाओं को बराबर का सम्मान होगा, सबको वोट का अधिकार इस संविधान की वजह से मिला। और सबको संविधान की वजह से आज हमारे दलितों पर जो अत्याचार होते हैं, जो अत्याचार करने वाले लोग हैं, आज SC ST जो कानून बाबा साहब ने हमें सोने की कलम से लिख करके दिया, उस एक्ट से लोग थर्राते हैं, घबराते हैं और कहीं ना कहीं उनको सज़ा भी देने का काम हुआ है। लेकिन जो पहले समय था, वो समय ऐसा नहीं था। उनका जो संविधान था, उसमें जो दंड होता था वो इस तरीके का होता था, अगर ब्राह्मण का बेटा कोई जुल्म जाति करता था तो चोटी का हिस्सा काट दिया जाता था। अगर ठाकुर का लड़का करता था तो 100 सोने की मोहरें उसको ब्राह्मण को दी जाती थी, उसका दंड माफ़ किया जाता था। बढ़िया करता था तो 200 सोने की टकें ब्राह्मण को दी जाती थी। जबकि शूद्र का बेटा कोई दंडनीय कार्य करता था या कोई ऐसा काम कर देता, उनके रास्ते में आ जाता था या उन पर छाया पड़ जाती थी, तो उसको बीच चौराहे पे टांग दिया जाता था और उसको सुखा के मारा जाता था। उसका रोजाना एक पार्ट काटा जाता था। तो जो अनदेखी होती थी हमारे समाज के साथ, तो इस संविधान से हमें सम्मान रहने का वो मिला और इस संविधान से बहुत सारे अधिकार हमें मिले। इसलिए इस देश के अंदर मैं बहुजन समाज के लोगों से कहूँगा कि इस देश के अंदर सबसे बड़ा अगर ग्रंथ कोई हमारे लिए है, रामायण से बड़ा, महाभारत से बड़ा, सत्यार्थ प्रकाश से बड़ा, सबसे बड़ा अगर कोई ग्रंथ है तो संविधान है। हमारे घर के अंदर संविधान होना बहुत जरूरी है। एक सर, युवाओं में एक अलग ही जोश होता है जब आप आते हैं, तो उनके लिए क्या खास संदेश आप देना चाहेंगे? बस युवाओं को मेरा कहना होगा कि युवा साथी मतलब उत्तेजना को छोड़ करके आप सिर्फ पढ़ाई की तरफ ध्यान दें। जब आप पढ़ेंगे लिखेंगे, बाबा साहब अम्बेडकर ने सिस्टमेटिक ढंग से आपको समझाया है, सबसे पहले आप शिक्षित बनिए, दोबारा शिक्षित जब बन जाओ फिर संगठित हो जाइए। और शिक्षित लोग जब संगठित होंगे तो फिर संघर्ष करने का मजा ही कुछ हो रहा है। लेकिन युवा जो हमारा, वो थोड़ा सा अलग दिशा में जा रहा है। कहीं मूँछों की लड़ाई लड़ता है, भाई मूँछ रखेंगे, फला करेंगे, ये करेंगे, जय 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 भीम फटका डाल लिया हमने। वो अच्छी बात है, एक अच्छी बात है कि हम लोग ये करें, लेकिन हम असली जो मकसद है बाबा साहब अम्बेडकर का जो इशारा है सत्ता प्राप्त करने का, पढ़ाई करने का, अपने घरों से मनवाद को मिटाने का, इससे हमारे युवाओं से मैं कहूँगा कि युवा जो खाली दिखावा ना करें, युवा पढ़ाई की तरफ जाएं, मजबूती की तरफ जाएं। जब आपके पास शिक्षा होगी, जब आपके पास मजबूती होगी, जब आपके पास पैसा होगा, जब आपके पास साधन होगा, तो अत्याचार ऑटोमेटिक कम हो जाएंगे। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है, जिनका सत्ता, जिनका राजपाट में हिस्सा होता है, उन पे कभी जुल्म जाति नहीं होती। जुल्म जाति उन्हीं पे होती है जिनका राज में हिस्सा नहीं होता। तो इसलिए राज में हिस्सा लेना बहुत ज़रूरी है जी। तो क्योंकि हमारा अपने चैनल तो है नहीं और अपने चैनल वाले बेचारे गरीब लोग हैं, मैं समाज के लोगों से चाहूँगा कि आप जैसे चैनल वाले जो साथी हैं उनकी मदद भी करें, आर्थिक मदद भी करें। तो ये शुक्रिया, ये थे हमारे बीच में राष्ट्रीय बहुजन संगीत सम्राट मंजीत मेहरा जी।